चाहिए, वरना हम दरबार पर आज के बाद नहीं बैठेंगे, हमारा प्रण है। और इतना कह के हमें आंखों में जो है डबडबा गई हमारी आंखें, और आंखों में रोष भर गया। और सामने एक हमारे जो है चौकी रखी हुई थी, चौकी मतलब सारंग, हमने उस पर हाथ ठोक कर कहा कि जाओ, कह दिया तो कह दिया, मिथ्या नहीं। सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो क्या हाल चाल है सभी के। और भाई आज छतारी गांव में जहाँ हम रखे हैं उत्तर प्रदेश, आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पे। और जैसा कि भाई रात ही मेरे को पता लगा कि अभी हम यहाँ 3-4 दिन अभी और रुकेंगे, जो कि बढ़िया बात है, चलो सही है। एंड काफ़ी अच्छा मन लग रहा है भाई। पीछे जो दिखा रखा था ना मैंने, जो टेंट लगा है, तो अभी पापा उसी में ही है। तो पापा तो रेडी हो गए भाई नहा के। तो अभी मैं नहाऊँगा बाद में, क्योंकि नहाने वाने का सिस्टम सब उधर ही है। इधर बस मैं ऐसा घूमते घूमते आ गया। और रही बात अभी फ़िलहाल ना, अभी मैं एक गांव के साइड में इधर ही जा रहा हूँ, जैसे कि पीछे गांव है। अभी मेरे हाथ में ब्रश है भाई, मैंने ब्रश भी नहीं करा अभी तक सुबह से। अभी टाइम भी 8:30 बज चुके हैं। और जैसे कि आज की जो प्रोग्राम होगा, आज का 2 बजे से स्टार्ट होगा, तो सही है, अभी काफ़ी टाइम है। एंड यहाँ का भाई वाईफाई का काफ़ी ज़्यादा इशू है, वाईफाई नहीं है यहाँ पर। तो देखता हूँ कैसे भी करके, या फिर मेरे को फ़ोन से अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोन से भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 15 GB लगती है यार एक वीडियो अपलोड होने में। 5 GB में उसको सेव करो, फिर 10 GB उसको अपलोड करने में लगाओ, तो काफ़ी ज़्यादा फिर इसका मेरे को फ़ोन का भी आज रिचार्ज करना पड़ेगा। और सभी पीछे गांव ही है। एंड भाई यहाँ पे मतलब बाथरूम फैसिलिटी है, लेकिन कुछ ना भाई, से बताऊँ ना, यहीं खेत में आके बैठ रखे हैं, तो अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं खेत के भी सुबह सुबह। जो सुबह सुबह आगे हल्के हो गए, अभी मैं कैमरे में दिखाते, लेकिन आपका जी इकट्ठा हो जाएगा। तो अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ नल का लगा हुआ है ना, तो चलता हूँ यहीं ब्रश करके, फिर नहाऊँ, आगे सीधा मिलता हूँ वापस। एंड एक बात सही बताता हूँ, मैं आज पहली बार ना भाई ऐसे कहीं खुले में बिल्कुल खेत के बीच में खड़ा होकर मैं बरस कर रहा हूँ। ये भी दिन मेरे को याद रहेंगे अच्छे अच्छे। और भाई एक बार यहाँ का व्यू चेक करो, बिल्कुल खेत ही खेत एकदम। सो भाई छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं अभी सुबह सुबह। सो अब मैं नहा के रेडी हो गए, मिलता हूँ डायरेक्ट, और चलते हैं फिर अंदर, और अंदर की सीन दिखाता हूँ। और आज ना भाई कल से भी ज़्यादा भीड़ रहेगी। और एक और प्लस बात, जो कल भाई वीडियो आई थी मेरी ना, वो मेरे को पता है थोड़ा लेट हो गया होगा, क्योंकि अभी भी मेरे को अपलोड करना रह रहा है। यहाँ वाईफाई नहीं मिल पा रहा मेरे को, और भाई सीन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वाईफाई का क्रिएट हो रहा होगा। कहीं मेरे को मिल गई वाईफाई तो फिर ठीक है, मैं जितने 3-4 दिन यहाँ पे हूँ तो उन्हीं भैया से मैं अपलोड करवा लिया करूँगा जहाँ भी मिल जाए वाईफाई। लेकिन वाईफाई का बहुत इशू है यहाँ पे। तो अब सीधा नहा के फिर अंदर ही मिलता हूँ डायरेक्ट पापा के साथ। 1 hour later. सो गाइस भाई नहा के ऑल सेट हो चुके हैं, और अब जा रहा हूँ मैं सीधा जहाँ कथा हो रही है वहाँ पे। और ये जो पीछे देख रहे हो ना, जहाँ खड़े हैं सब, तो यहीं पे एक स्कूल है, तो उसी में सब लोग रह रहे हैं फ़िलहाल। और अभी फ़िलहाल मैं भाई वाईफाई तो है नहीं यहाँ पे, तो अपना जो लैपटॉप है ना पीछे देख रहे हो, इसी को ले घूम रहा हूँ, फ़ोन से मैं अपलोड कर रहा हूँ। दिक्कत हो रही है थोड़ी सी बिना वाईफाई के, बाकी ऑल सेट, ऑल मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं जहाँ पापा हैं वहीं पे चलते हैं। सो भाई लोकेशन पे आ चुके हैं, और आज तो भाई कल से भी ज़्यादा भीड़ लगती है मेरे को। तो चलते हैं अंदर, और भाई अमरूद ले लेते हैं, अंदर बैठ के खाते रहेंगे, क्योंकि वीडियो भी अपलोड होने रह रही है। तो वीडियो भी मेरे ख्याल से आज 1 बजे तक अपलोड होगी, और कल से तो मैं थोड़ा जल्दी कर दूँगा, क्योंकि रात का मेरे को पता चल गया अपने फ़ोन से अपलोड करनी है मेरे को, वाईफाई नहीं है यहाँ पर। तो चलते हैं, अंदर मिलते हैं, पापा भी आ गए हैं बाहर। सो भाई मैंने पहले ही कहा था कल से ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे। एक बार मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, लेकिन भीड़ से भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सबसे आगे सीटें मिलेगी, सबसे आगे हम ही जाएंगे फिर वापस कल की तरह। चेकआउट देखो कितनी सारी लेडीज़ इधर और जेंट्स इधर। तो अपने को लेडीज़ में जाना है, जेंट्स में जाना है, वहीं सबसे आगे एकदम। पापा वहीं पे बैठे हैं, तो वहीं चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो भाई मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ, उसके बाद जब आते हैं महाराज जी फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगा ये वाली। अभी भी 26% हुआ है, तो अभी बाकी में बहुत टाइम लगेगा। और सामने ये और पीछे का व्यू ये। बस जल्दी जल्दी हो जाए अपलोड। इनको आगे बैठाना चाहिए, सब पुलिस वालों को आगे बैठाना चाहिए।
डालेंगे भाई डर लग रहा मुझे, एक आंटी के अंदर भूत आ गया मेरे ख्याल से। दिखाता हूँ। सूत्री निकाल दो, सूत्री निकाल दो, सूत्री नीचे थे। अम्मा तुम हाथ सोना लगा रहे, हाथ लगा के नीचे सूत्री निकाल दो, सूत्री जब होश में आ जाए। भाई मेरे को बहुत डर लगा सच्ची। राम 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 जपते रहो, राम राम जपो बस। एक और लेडीज, एक और लेडीज। दादा गुरु की बोले, सन्यासी बाबा की बोले, पृथ्वीराज सरकार की। एक और लेडीज को हो गया। सुस्वागतं गुरुवर, ओ स्वागतं गुरुवर, स्वागतं गुरुवर, स्वागतं गुरुवर, सुस्वागतं गुरुवर, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर, स्वागतं सुस्वागतं बुद्ध भगवान की जय हो गुरुवर, ओ स्वागतं गुरुमंगलम गुरुपद मंगलम, गुरुपद मंगलम, हे गुरुपद मंगलम, गुरुपद मंगलम, गुरुपद टीके लगाए वाले भर क्यों गद्दार दिखाई जाते हैं, और वाले का दाढ़ी वाले क्यों नहीं दिखा रहे? दिखाओ, वो नेक हो जाता है। केवल टीका वाला गद्दार होता है, बाहरी बाहर यहाँ के लोग। हमारी कोई बुराई नहीं है, ये जो है जो बायकॉट सनातनी हिंदुओं ने किया उसका सुखद समाचार है। उन्हें समझ में आ गया तो उनकी हम फोटो देख रहे थे, हमें पत्रकार महोदय ने दिखवाई। हाथ में बढ़िया कलावा था, मस्तक पर तिलक था और सिर पर बढ़िया कलश रखे हुए वो अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे थे। ये सनातनी है, हिंदुओं के जागने का परिणाम है। हमारी प्रार्थना है वो महापुरुष से, आप जो है अब कभी भविष्य में ऐसी त्रुटि मत करना जिससे सनातनी हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जावे, वरना ऐसे ही बाइकआउट होते रहोगे। हाँ। बोलो सीताराम। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, हम तो हिंदू गाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, दोनों हाथ बराबर पागलो। सनातन धर्म की तो हमने कहा कि आप पूछो, तो वो तो बड़े चेक करने टाइप को आए थे। बोले नहीं नहीं आप तो जानते हो, हमने कहा संतान नहीं है तुम्हारे, वंश वृद्धि की मनोकामना लेकर आए हैं, संतति नहीं है, एक भी संतति नहीं है। तो जाओ, हम आशीर्वाद देते हैं बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर तुम्हारे घर पर संतान हो जाएगी 2017 के पहले। तो जो है उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमें लगो गुरुजी फैल तो नहीं हो गए भाई, किसी के मन की बात बता दो वो अपने आप चौंक जाता, इन्हें कैसे पता? आश्चर्य होना चाहिए। हम तो रोज का ही हमारा लीला, बालाजी की लीला थी रोज की, कि जो भी आता था हम बता देते, हो गुरुजी वाह वाह, जयकारा लगाने लगता, कोई आंखों में आंसू भर आते,
कितना सटीक बता दिया, कितना सत्य बता दिया, लेकिन उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमने पर्चा दे दी, वो कहा इसे पकड़ो। बोले महाराज जी लिखा तो बहुत सही है, लेकिन आपने कहा कि संतान हो जाएगी और डेट दे दी, ये गलत है। हमने कहा क्यों? बोले महाराज अभी कुछ दिन पूर्व ही हम अपनी धर्मपत्नी के गर्भाशय का ऑपरेशन करवा चुके हैं, बच्चे दानी नहीं है तो संतान क्या खाक हो जाएगी? तुम नहीं जानते ठंडन गोपाल कैसे बोला? तुम नहीं जानते ठंडन गोपाल? हमें तो पसीना याद हो। पसीना इसलिए आ रहा हो कि 150 आदमी बाहर बैठो, बढ़िया पहिया बढ़िया पगड़ी बांध कर सरकार जी कह रहे तुम नहीं जानते ठंडन गोपाल। जब तुम इतना जानते नहीं, ये नहीं देख सकते कि गर्भाशय नहीं है, और जब गर्भाशय ही नहीं है तो संतान क्या खाक होगी? हाथ में दम था। हम अपने भाई में सिग्नल मिलाइए कि तुम्हें इतना बता दो, जो कह नहीं बताओ। हम अपने गुरुजी से भीतर, चूंकि सामने तो प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन भीतर ही भीतर लड़िए कि लोग हटवा देना। तुम्हें संतुष्टि हो गई? तुमने भाई इतना लिखवाया, बता देते कि इनके गर्भाशय नहीं है, क्या बिगड़ जाता? कट गई ना, अब दरबार फेल होगा अपना। ऐसे हम भीतर ही भीतर लड़े अपने गुरुजी से, सन्यासी बाबा से। अच्छा, हद की बात ये कि उसमें वाईफाई में कोई सिग्नल नहीं, मतलब ना हुकाए ना हाँ ना चौकाए कि यार बेटा बता नहीं पाया। हम बात बना लें कि भाई हमसे ये गलती तो हो गई, गुरुजी हम ज्यादा सिग्नल नहीं मिला पाए, हाथ जोड़ लेंगे। कौन तो हमने बाप के बैल बात छोड़, हाथ जोड़ लेंगे भाई ये गलती तो हो गई। लेकिन भाई साहब चुप, कोई सिग्नल नहीं। अब और दिमाग खराब हो, हमने भी तुम बोल नहीं रहा जी, चुप नहीं हो रहा। सरदार जी चुप ना हो, मैं जी बोले ना। अब वो तो सीधा बोला तुम नहीं जानते ठंडन गोपाल। जिसके साथ रिश्तेदार के साथ आए थे वो उनसे बोले वाह कहाँ लेवा के आ गए। ये थोड़ी मोड़ी मन की बातें बन जान लेते हैं, बाकी ये ठंडन गोपाल है, लड़का है, लड़कपन है। महाराज ऐसे बुद्धू न बनो, यही बोलो यार। भीतर से हमें जो है हुंकार सी भरी 2-5 मिनट तो हम सुनते रहे। तब तक हमने पुनः सन्यासी बाबा दादा गुरुजी का स्मरण किया कि अब हे सन्यासी बाबा, हम नाक ना कटे पीछे, वरना हम दरबार पर आवाज के बाद नहीं बैठेंगे, हमारा प्रण है। और इतना कह के हमें आंखों में जो है डबडबा गई हमारी आंखें, और आंखों में रोष भर गया। और सामने एक हमारे जो है चौकी रखी हुई थी, चौकी मतलब सारा, हमने उस पर हाथ ठोक कर कहा कि जाओ, कह दिया तो कह दिया, मिथ्या नहीं, मिथ्या नहीं होगा, जाओ। उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना धन्यवाद ना थैंक यू, इतना और कोई हो तो डर जाए। जिस हिसाब से हमने बोला था ठोक कर, अगल बगल के जो सेवादार होते उन्हें तो पसीना छूट गए, लेकिन सरदार जी को कोई असर नहीं। वो तो जम के जम अपनी जो है गाड़ी उन्होंने 2-3 बार ऐसी कर बोले ठीक ठीक। हमें तो जो है 1.5-2 महीना वही बात दिल में चोट, बात करे तो गुरुजी फैल हो। अब 2-4 से 10 दिन बाद तो कछु नहीं, 20 दिन तक तो गुरुजी हमारे बोले ही नहीं सन्यासी बाबा। 20 दिन बाद जब बोले हम खूब लड़े गुरुजी से। हमका तुम इतना बता सकते थे, ये और बता देते कि गर्भाशय नहीं है। हमने 2017 डेट दे दी। वो जो है सबके सामने गांव भर में, पहले तो बहुत छोटा दरबार लगता था गांव में, पूरे गांव में हल्ला हुआ कि दिल्ली के एक आए थे तो वो जो है महाराज को फैल कर रहे हैं। अब बढ़िया, लेकिन वाह संत की वाणी, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की वाणी आज तक मिथ्या नहीं हुई। 2017 के प्रारंभ में एक अद्भुत लीला हुई। क्या 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां, हमें तो आज नाम पता चला है, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां धाम पर आई, रुकी। हमने कहा कोई जगत भगत आया होगा, कोई बड़ा आदमी, कोई नेता वेता आए होंगे, आते ही रहते हैं। उतना नहीं आते थे, पर 4-5 गाड़ियां आना बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में हमारे लिए। हमने कहा कोई नेता वेता आए होंगे, लेकिन ये क्या, वही सरदार जी हाथ में फूल माला लिए हुए, अगरबत्ती लिए हुए दौड़े दौड़े आए और दंडवत भर करके पूरे धाम की परिक्रमा की। और सामने पुनः कमरा बन गया था,
तो कमरे में हम भीतर बैठे थे, बोले गुरुजी पहचाना? हम तो सच में भूल गए थे। हमने कहा हमने नहीं पहचाना श्रीमान, माफ करना। बोले गुरुजी हम वही हैं जिनका आपने पर्चा बनाया था। और फबक फबक करके रोने लगे। कम से कम 7 मिनट रोकर दंडवत भरी उन्होंने, 7 मिनट रोए। हमने कहा भाई चुप तो हो जाओ, बात तो बताओ। बोले आपने कहा था संतति होगी। महाराज हम डॉक्टर हैरान है, हमारी धर्मपत्नी गर्भवती है। हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं, हनुमान जी जाने और श्री सन्यासी बाबा जाने। 2017 में नवंबर की 18 तारीख को उनके घर पर एक पुत्र का, हाँ उसके और पहले, हाँ 17 के पहले जो है ऐसी 18 तारीख नवंबर हमें याद है, संतति हो गई। आज वो बालक 5-7 साल का हो गया, कनाडा में रहता, आज भी जिंदा है वो बालक। अवध बिहारी मुझको देना सहारा, कैसा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बैठ जाओ बिहारी। लेकिन भगवान कहते हैं जो करते हैं, हमने आपको प्रारंभ में आज कहा, जो होता अच्छे की। ईश्वर की गति, भगवान की गति बहुत अच्छी। भगवान ने अगर कुछ कर भी दिया तो आप बुरा मत मानो, जो भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। भगवान क्योंकि जो करते वो अच्छे के लिए करते हैं। विजय की रात्रि में पांडव सोने ही जा रहे थे, तब तक भगवान आ गए। अरे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, कहां जा रहे हैं? भगवान थक गए, आज युद्ध जीत गए, बस प्रसन्नता की रात्रि है, विश्राम करने जा रहे हैं, आराम करेंगे। भगवान बोले नहीं, आज बहुत ही विजय की रात्रि है, आज कहीं चलते हैं दूसरी जगह, महोत्सव मनाते हैं, क्योंकि आज युद्ध जीत लिया। हाँ ठीक है, जो आपकी आज्ञा। अब भला मना कौन करे? तो 5 पांडवों को ले गए भगवान। लेकिन 5 पांडवों के 5 पुत्र थे जो दिखने में पांडवों के ही समान थे। तो अपने पिता के स्थान पर वो 5 पांडवों के 5 पुत्र लेट गए। रात घनी हो गई, घनेरी रात्रि में अश्वत्थामा ने समर में हमला कर दिया। उन पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों के सिरों को काट डाला और हाथ में सिर को लेकर दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास गया। देखो मित्र, तुम कह रहे थे एक पांडव मर जाता तो मेरे मन को शांति हो जाती, देखो मैं 5 पांडवों को मार कर लेकर आया हूं। तुम भी क्या याद करोगे कि मैंने मित्रता निभाई? पहले तो बहुत प्रसन्न हुआ दुर्योधन, वाह, जो काम हम आज तक नहीं कर पाए वो करके दिखाया मित्र तुमने, लाओ लाओ लाओ। लेकिन जैसे ही नजदीक सभी सरों को लाए तो चिढ़ाड़ पड़ा दुर्योधन, अरे अश्वत्थामा, तूने क्या कर दिया? ये पांडव नहीं है, ये पांडव जैसे दिखने वाले पांडव पुत्र हैं। इन नन्हे बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था अश्वत्थामा? इनको मारकर अब तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और इतना कह के दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा को खबर लगी कि पांडव जीवित है, ये नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। अश्वत्थामा भागने लगा। प्रातः काल हुआ तो द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई। आज बहुत देर हो गई, आज बच्चे जगे नहीं। तो द्रौपदी मैया जैसे ही उस भूमि के पास जहाँ शयन कर रहे थे बालक, वहां गए और जहाँ 5 पुत्रों को मरा हुआ देखा तो चिढ़ाड़ पड़ी। One hour later. सो गाइस भाई आज की कथा हो गई समाप्त और मैं इस व्लॉग को बाहर एंड इसलिए कर रहा हूँ, मतलब अभी व्लॉग एंड करते हैं और इसलिए कर रहा हूँ बाहर एंड, क्योंकि भाई जहाँ सामने है ना, मतलब जहाँ कथा हो रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अभी मैं गिर गया था, इसमें पैर आ गया था।
और भाई सही बताऊँ ना, कल तो हम रूम में रुक गए थे जहाँ इन्होंने कॉलेज में या फिर स्कूल है वो कोई उसमें अरेंजमेंट कर रखा है रूम का, लेकिन कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब एक ही रूम में ना बहुत सारे लोग रह रहे हैं और कोई वो भी नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे हैं तो रहेंगे भी कहाँ भाई। करना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आज का प्लान ना भाई, ज़्यादातर लोग इसी में रह रखे हैं और इसी में रुके हुए हैं, सब ने बिछा लिया अपना अपना जो भी रजाई कंबल लेके आ रखे हैं लोग। लास्ट में मैं 10-15 सेकंड का दिखा दूंगा कैसे है भाई, अरेंजमेंट कैसी है। मतलब ठीक है, मतलब इस कोई इशू नहीं है, मतलब भाई मतलब बोल सकते हैं, मतलब ये कोई शहर वहर तो है नहीं, एक गाँव ही है। सो भाई थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो भाई लास्ट का मैं दिखा दूंगा। और भाई आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और मैं बता दूं ना, मैं यहाँ हल्का होने आया था, कोई वो नहीं है कि जाओ, मैंने सोचा जाते जाते मैं व्लॉग एंड कर देता हूँ। ओके बाय। तो भाई कल कोई नहीं था यहाँ पे और आज सारे यहीं सो रहे हैं, पूरा भर गया यहाँ से A to Z। अब पापा दिखाऊँ कहाँ पे, ढूंढ लो पापा कहाँ है। ये रहे पापा, सबसे आगे अपने हैं और कोई नहीं हमारे साथ गया। वो सारे जो सो रखे हैं वो सारे उठ के पीछे आ जाएंगे। ओके बाय, गुड नाइट, सोने दो हमको। बस तेरा नाम